अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद वकास अख्तर है और आप देख रहे हैं चैनल आईटी एक्सपर्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पासिंग पैरामीटर्स बाय वैल्यू। अब हम पढ़ेंगे पासिंग पैरामीटर्स बाय रेफरेंस। यहाँ पर हम स्लाइड से थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर हम डेफ बेस की प्रैक्टिस करेंगे। ये देखें, जैसा कि लिखा हुआ है, पैरामीटर्स पासिंग बाय रेफरेंस। In this technique, memory address of actual parameters is copied to formal parameters. यहाँ पर हम ये भी देखेंगे, रिटर्न टाइप भी देखेंगे, सारा कुछ मैं बताऊंगा। यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स जो होते हैं ना, उनकी अपनी कोई रैम नहीं होती, मेमोरी उनकी कोई नहीं होती, मतलब कि इनकी कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होती फॉर्मल पैरामीटर्स की। फॉर्मल पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर्स के दूसरे नेम बन जाते हैं, मतलब कि एक जगह पर ये है मेमोरी लोकेशन, हम कह लें ये डब्बा बना रहा हूं मैं, जैसे ये मेमोरी लोकेशन है एक्चुअल पैरामीटर की। अगर हम इसको नाम देते हैं ए का, अगर हम इसे ए का नाम दे दें, ये ए का नाम, तो ये ए ही है, एक पैरामीटर एक्चुअल पैरामीटर है ए। अब मैं इसे देता हूं बी का नाम, ये हमारे पास बी हो गया, ये हमारे पास बी हो गया। ये भी इसी का ही नेम है, मतलब कि इसकी मेमोरी एक होती है, मेमोरी लोकेशन, लेकिन फॉर्मल पैरामीटर्स जो होते हैं, जो कि मैंने आपको बड़े डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में बताया है, वो उनकी मेमोरी लोकेशन सेम ही होती है। Both actual and formal parameters share the same memory location. ठीक हो गया। If the function makes any change in the formal parameters, the change is also available is calling. मतलब अब हम देखेंगे कि पासिंग पैरामीटर्स पर रेफरेंस, हमने पीछे देखा था कि हमारी वैल्यू वही आती थी जो हम मेन फंक्शन में एक्स और वाई की वैल्यू लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे और आपको वो पीछे वाला एक प्रोग्राम करके भी दिखाऊंगा कि हमने वो कैसे किया था और रेफरेंस बाय वैल्यू कैसे हुआ था, पैरामीटर्स बाय वैल्यू कैसे हुए थे, और पासिंग पैरामीटर्स बाय रेफरेंस कैसे होंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं ये एग्जांपल आ गई इसकी। पासिंग बाय वैल्यू में हमने ये कहा था कि जैसे अब हम ऐसे लिखे ना, ये लिखा वाइड काउंटर इंट एक्स इंट वाई, एक्स प्लस प्लस इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट कर देते हैं। इसको मेन फंक्शन में अगर हम कॉल करवाएं ना, इसकी वैल्यू ऐसे ही आएगी, 5 और 3 आएगी। अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है एक एक का, लेकिन ये इंक्रीज नहीं होगी। यहाँ पर जब हम इसको एंड लगा देंगे, पैरामीटर्स बाय रेफरेंस हो जाएंगे, एंड का फकत एंड का एक लफ्ज लगाने से हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब देखेंगे ये आउटपुट हमारे पास x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 4 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 3 थी। ये हम प्रैक्टिकली तौर पर करके भी देखेंगे। ये हो गया व्हाट ए बी चेंज वेरिएबल नेम्स एक्स वाई टू ए बी, यानी कि हम अगर फॉर्मल पैरामीटर्स का नेम भी चेंज कर दें तो एक्चुअल पैरामीटर पे उसका कोई असर नहीं होता। ये मैंने आपको पीछे पहले बड़ी डिटेल के साथ समझाया हुआ है। ये देख लें, अब इसकी भी वो दी हुई है, एंड हमने लगाया हुआ है, रेफरेंस से इसको पास किया हुआ है पैरामीटर्स को, तो वो चेंज होंगी उसकी वैल्यू। अब हम नीचे चलते हैं। पास बाय वैल्यू जो होती है ना, वो वेरिएबल की जस्ट वैल्यू को पास करती है दूसरे फंक्शन, मेन फंक्शन की तरफ, ठीक है। और जब हम देखते हैं पास बाय रेफरेंस, तो वो उसके एड्रेस को, पास बाई रेफरेंस उसके फंक्शन को, यानी कि एड्रेस को, सारा कुछ उसे फंक्शन को देती है, वैल्यू भी देती है और एड्रेस भी देती है। एड्रेस जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मेमोरी एड्रेस इज फॉरवर्डेड टू फंक्शन। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन। अब हम देखेंगे कि कोई फंक्शन से हमारे पास रिटर्न वैल्यू कैसे आती हैं। इन सम सिनेरियो वी में need to return something from a function. A function can return a single value. मतलब कि हम ये देखेंगे कि हम पहले रिटर्न टाइप पर डिपेंड करता है कि हमारे पास फंक्शन रिटर्न कोई चीज करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कि रिटर्न टाइप से भी ज़ाहिर है, रिटर्न
रिटर्न मतलब कि वापस करना, जैसे कि वहां पर मैंने बताया है कि रिटर्न क्या करना है फंक्शन ने, और टाइप मतलब कि किस टाइप का हमने उसने आउटपुट देना है, रिटर्न करना है। ठीक है, अगर हम देते होते हैं वाइड, मोस्टली हम यूज करते हैं, तो वाइड हमें कोई रिटर्न नहीं देता। ये देखें, नो वैल्यू, इफ फंक्शन रिटर्न्स नो वैल्यू देन द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन इज वाइड। हम वाइड देते हैं हमें क्योंकि रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं चाहिए, हमें बस आउटपुट ही चाहिए होती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, इफ फंक्शन रिटर्न्स एन इंटीजर, इंटीजर देता है तो हम इंट देते हैं। फिर हम ये प्रोग्रामिंग में भी करके देखेंगे, वाइड करके देखेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है, हमें प्रोग्राम हमारा वैल्यू रिटर्न करता है या फिर नहीं करता, और इंट लगाकर भी देखेंगे। और जो बूल होता है ना हमारा, ये ट्रू और फॉल्स को बताता होता है। बूलियन यानी कि एक हमारा वेरिएबल है, रिटर्न टाइप भी इसे कह लें कि रिटर्न टाइप है जो कि फंक्शन के नेम से पहले लिखा जाता है, और वो हमें ट्रू फॉल्स बताता है। अब हम उसको भी देखेंगे बड़ी डिटेल के साथ ही आपको समझाऊंगा। द रिटर्न कीवर्ड इज यूज टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, यानी कि फंक्शन हमें जो वैल्यू रिटर्न करेगा इसको यूज करने के लिए उस ये रिटर्न का कीवर्ड यूज होता है। ये C++ लैंग्वेज के कीवर्ड्स में है। हाउ टू यूज रिटर्न वैल्यू ये भी हम पढ़ेंगे, पहले हम वो उसको रिटर्न वैल्यू का आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर डेव पर जैसे कि ये मैंने फंक्शन को स्टार्ट किया हुआ है, यहाँ पर मैं एक, ये तो इंट मेन हो गया हमारे पास, हम एक फंक्शन बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंट वाइड, जैसे कि हम देते होते हैं वाइड, दे देता हूँ मैं पहले वाइड COUNTER, काउंटर आ गया हमारे पास। ये देखें एक वाइड काउंटर आ गया, इसके पैरामीटर्स मैं दे रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं पैरामीटर देता हूँ, आप एक इंट दे रहा हूँ, इंट x और इंट y। ये मैं पहले वैल्यू के जरिए आपको बताऊंगा, पैरामीटर्स पास में वैल्यू, फिर उसके बाद हम इसमें चेंजिंग करेंगे, बताएंगे हमारे पास जब रेफरेंस के जरिए हम देते होते हैं तब कैसे पास होते हैं पैरामीटर्स। हम इसे दे रहे हैं, एक हमारे पास आ गई x++, दूसरे हमारे पास आ गई y++। ठीक हो गया। अब हम इसी फंक्शन को इसमें कॉल करवाते हैं मेन फंक्शन में। ये हमने फंक्शन कॉल करवा लिया। यहाँ पर हम इसके जो पैरामीटर्स वहां पर दिए थे वही लिख देते हैं। यहाँ वैसे नाम का कोई इशू तो नहीं होता, चाहे दें ना दें कोई उसका वो नहीं होता, और नाम दे दें तो चल जाता है काम। आपको पता तो है, अगर हम वेरिएबल के नाम चेंज कर दें तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ x = 5 दे रहे हैं और इंट y = 3 दे रहे हैं। ठीक है, अब हम इसकी आउटपुट लिखते हैं। इसको काउंटर को हम सपोज कर रहे हैं, सपोज हम इसे s के इक्वल दे रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल ये हमारे पास इंट लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि ये हमने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। ऊपर डिक्लेयर करना चाहें आपकी मर्जी है, यहाँ पर इंट लगा लें और डिक्लेयर कर लें, आपकी मर्जी है, दोनों ठीक ही होते हैं हमारे पास तरीके। मैं यहाँ देता हूँ इसका आउटपुट देने के लिए cout हम लिखते होते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ रिजल्ट ऑफ काउंटर, या फिर ऐसे जस्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ मैं, जस्ट समझाना ही है हमने। ओके, अब हम इसको करते हैं कि हमारे प्रोग्राम ये क्या बताता है हमें। एक मिनट, मैं यहाँ पर सेमीकोलन लगाना भूल गया हूँ। ये देखें सेमीकोलन आ गया। हमारे पास ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है हमारे पास, वाइड वैल्यू नॉट इग्नोर्ड, मतलब कि हमने यहाँ पर कोई इसकी, ये हमें एरर इसलिए दे रहा है कि ये हमारे फंक्शन में हमने रेफरेंस नहीं दिया है, रेफरेंस बाय वैल्यू। अगर यहाँ पर हम पैरामीटर्स पासिंग बाय रेफरेंस दे दें, आपको जैसे कि पीछे मैंने स्लाइड में भी बताया है, यहाँ पर एंड दे दें, ये इसकी वैल्यू अलामत होती है कि एंड देते हैं तो रेफरेंस हो जाता है।
अब हम ऐसे करके देखते हैं तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है रिजल्ट। फिर भी हमारे पास वही आ रहा है कि हमसे ये मांग रहा है कि आप यहाँ पर हाँ, तो दोस्तों आपने ये देखा है कि हमारे पास ये एरर दे रहा है कि हम काउंटर फंक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, मतलब कि इसको हम किसी भी वेरिएबल के इक्वल डिक्लेयर नहीं कर सकते, एक्सपोज नहीं कर सकते। अब मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ सी आउट, इसका आउटपुट देते हैं एक्स की वैल्यू एक्स एक्स के और y की वैल्यू इक्वल टू y एंड l। अब हम प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं, ये पास बाय वैल्यू हो गया। ये हमारा क्या प्रोग्राम रन करेगा और क्या हमें रिजल्ट देगा। देखें यहाँ पर हमें रिजल्ट दे रहा है y की x की वैल्यू 5 और y की भी वैल्यू हमें ये 3 दे रहा है। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आंसर जो आ रहा है ये हमें वैसे ही एज इट इज वैल्यू दे रहा है जो हमने पुट की है, लेकिन जो हमने इंक्रीमेंट किया है ये तो हमें ये नहीं दे रहा। और ये हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं दे रहा। और हमने ये भी देखा था कि हमें ये जस्ट एक वैल्यू देता है, जस्ट हमें एक रेफरेंस बाय वैल्यू जब हम रेफरेंस से करते हैं तब वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है, अदरवाइज ये नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू आई है। यहाँ पर तो आई है, शिफ्ट हुई है, कॉपी हुई है। यहाँ पर ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट 6 हुआ है, 5 यहाँ पर भी हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर रोकी है, आगे नहीं शिफ्ट हुई। यहाँ पर इसकी वैल्यू बन के खत्म हो गई है। अब हम देखेंगे कि ये 6 इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे आएगा। जब हम पैरामीटर्स को पासिंग बाय रेफरेंस करते हैं, रेफरेंस की हम जो अलामत देते होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, एंड की अलामत देते होते हैं। तो यहाँ पर हम एंड दे रहे हैं और यहाँ पर भी हम एंड दे रहे हैं। अब हम रन करके देखेंगे कि क्या आता है हमारे पास रिजल्ट। ये देखें, अब से x की वैल्यू 6 आ गई है और y की वैल्यू 4, मतलब इंक्रीमेंट हो गया। जस्ट एक रेफरेंस देने से हमारे पास यहाँ इसकी वैल्यू चेंज हो गई है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। चलें आगे चलते हैं आप, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देखें, रिटर्निंग वैल्यूज इन एन असाइनमेंट स्टेटमेंट, द कॉलिंग फंक्शन कैन स्टोर द वैल्यू इन अ वेरिएबल। ठीक है, जो कॉलिंग सेंटर होता है ना, जो हम कॉल करते हैं उसको, और मैंने आपको पीछे बड़ी डिटेल के साथ ही बताया है कि कॉलिंग फंक्शन के साथ हम जब कोई पैरामीटर्स देते होते हैं तो वो हमारे पास एक्चुअल पैरामीटर होते हैं। ये लिखा हुआ एंड देन यूज दिस वैल्यू इन द प्रोग्राम, मतलब वो एक वैल्यू यहां से लेता है कॉलिंग सेंटर, यहां पर एक्चुअल पैरामीटर बन जाते हैं। फिर ये एक्चुअल पैरामीटर फॉर्मल पैरामीटर में चेंज हो जाते हैं, जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ हम पैरामीटर देते होते हैं, वही वाले। फिर उसके बाद वही वैल्यूज यहाँ कंप्यूट होती हैं। और हमने एक कंसेप्ट ये वाला भी देखना है, रिटर्न वाला हम कंसेप्ट अभी देखते हैं, ये हम देखेंगे। अब रिटर्न वाला कंसेप्ट देखते हैं, रिटर्न का क्या यहाँ पर कंसेप्ट है। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, हम यहाँ पर t दे रहे हैं, इंट t इक्वल टू x प्लस वाई, x प्लस वाई, ठीक हो गया। और रिटर्न t, यहाँ पर हम t देंगे, ये देंगे। और यहाँ हम चाहते हैं हमारे पास जस्ट एक ही आंसर है, तो यहाँ पर हम t दे देते हैं। तो क्या आपको लगता है ये आंसर आएगा? मैं तो कहता हूं नहीं आएगा इसका आंसर। चलें देखते हैं फिर। ये देखें, हमारे पास रिटर्न का एरर दे रहा है। रिटर्न क्यों? मैंने आपको पहले स्लाइड में पढ़ाया हुआ है कि जब हम वाइड कोई रिटर्न टाइप वाइड देते होते हैं तब हमारे पास रिटर्न कोई वैल्यू नहीं आती।
अगर यहाँ पर हम इंट दे दें तब कोई इंटीजर हमारे पास आएगा। चले इंट देकर देखते हैं अब फिर क्या होता है। अब टी, ये देख लें टी हमारे पास ये आ रहा है, मतलब कि इधर हमने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो हम इसे काउंटर को किसी के इक्वल सपोज कर लेते हैं, इंट एस इक्वल टू काउंटर वेरिएबल, और यहाँ हम एस दे देते हैं। अब देखते हैं अब हमारे पास प्रोग्राम क्या करता है। तो दोस्तों अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, ये देखें हमने इसके इक्वल इसको सपोज कर दिया है, हमने वहां वो वैल्यू लगा दी है। और अगर हम चाहें तो यहाँ पर ये वाला भी लगा सकते हैं, कोई और चीज भी लगा सकते हैं। तो ये अब इंटीजर, हमें इंटीजर जब देते हैं तब ये हमें दे रही है रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पर हम वॉइड देते हैं रिटर्न टाइप, तो हमें ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती, हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाता है। चलें आगे पढ़ते हैं, फिर देखते हैं मजीद। ये हो गया 8 हमारे पास सम हो गया, जैसे कि मैंने वैल्यू दिखी थी यहाँ भी वैसे की वैसे ही है। अब आउटपुट स्टेटमेंट हम देखेंगे, रिटर्निंग वैल्यू इन एन आउटपुट स्टेटमेंट। द कॉलिंग फंक्शन कैन यूज द रिटर्न्ड वैल्यू इन एन आउटपुट स्टेटमेंट। ये देखें ना हमारे पास ये आ गया रिटर्न इंट, हम यहाँ पर दिया हुआ है हमने सम के साथ, हमने यहाँ फंक्शन को कॉल नहीं करवाया। अब हम अगर कॉल नहीं करवाएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, बल्कि कॉल हमने यहाँ पर करवाया हुआ है फंक्शन को, यहाँ फंक्शन को फिर एस से डिनोट किया हुआ है, एस हम आगे दे देंगे, हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है। और मैंने पीछे आपको डेव पे प्रैक्टिकली तौर पर भी बता दिया है सारा। तो दोस्तों अब हमारा एक ही इसमें टॉपिक रह जाता है रिटर्निंग वैल्यू में एक, ये मैंने आपको इंटीजर समझा दिया, इंटीजर इंट देंगे तो कोई वैल्यू हमारे पास रिटर्न होगी, और ये नो वैल्यू, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी अगर हम रिटर्न टाइप वॉइड देंगे। को ये इंट और वॉइड वाला समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी रोज़ की आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें और आप इससे अपना नॉलेज गेन करते रहें। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।